हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। शाम के टाइम आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में। फरवरी के महीने में जो भी हमको काम करने होते हैं वो सब मैं धीरे धीरे निपटा रही हूँ। कोई कुछ भी बोले, पर हम अपने सुविधा के हिसाब से, अपने गार्डन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से ही अपने प्लांट्स पे काम करते हैं। पर करते तो हैं। ये देखिए, आज ये रोज़ खिला है। वैसे रोज़ के साथ मेरी बनती नहीं है, रोज़ प्लांट मेरे गार्डन पे नहीं चलते। कोशिश करती रहती हूँ और जो भी मैं काम कर रही हूँ आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए कनेर, तो जैसे कि थोड़े टाइम पहले ही मैंने बताया था कि मेरे गार्डन में परमानेंट प्लांट में न्यू न्यू फुटाव आने लगे हैं। देखिए बर्ड्स देख रहे हैं। तो मैं उसी टाइम थोड़ा बहुत जो भी काम करते हैं करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि प्लांट्स बहुत हैं और अगर मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने की सोचूं तो बहुत मुश्किल है एक ही इंसान के लिए। और अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो ज़रूर रिपोर्टिंग करिए, फिर बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग होगी आपके गार्डन में। और नहीं है टाइम तब भी थोड़ी सी, देखिए जैसे कि आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मिट्टी में गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा खाद दे दीजिए और ऊपर से कटिंग छटिंग कर दीजिए। ये देखिए इधर इसमें चंपा के प्लांट पे कटाई छटाई करने वाली हूँ। और इसके कटिंग तो खैर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारे चंपा के प्लांट हैं मेरे पास। तो ये जो न्यू न्यू आपको ये दिख रहे हैं ना, जितने भी बर्ड्स दिख रहे हैं पूरे भरे पड़े हैं। ये गुच्छों में खिल भी रहे हैं, इधर भी बहुत हैं। ये देखिए हर स्टेम में है और छोटे से छोटे स्टेम में बर्ड्स बने हुए हैं। तो मैंने इन पे काम किया था थोड़ा बहुत, रिपोर्टिंग तो नहीं की थी। गुड़ाई करके मैंने थोड़ी खाद दे दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम इतना ख़राब नहीं रहता है। इतना बारिश, इतना ठंडक, कोहरा, ये सब नहीं रहता है। इसके बदले पर गर्मी पड़ती है जम के, तपा देने वाली। पर ठंड नहीं पड़ता तो गर्मी से तो हम बचा लेते हैं अपने प्लांट को। पर सबसे ज़्यादा बचाना मुश्किल होता है बारिश से प्लांट्स को। गर्मी में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट झुक जाएंगे, सूख जाएंगे। और जब भी आप पानी दोगे तुरंत तो फिर अपने खिल जाएंगे, फिर ताज़े से हो जाते हैं। देखिए कनेर के प्लांट तो अनगिनत है, मैं खुद ही गिन नहीं पाती है। देखिए तो इन सभी प्लांट्स का टाइम आ गया है तो मैं वही कर रही हूँ। कल मैंने अडेनियम पे आपको दिखाया ही है, देखिए। तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी थोड़ी किनारे से, मतलब आप पॉट की सफाई कर दीजिए, उनके खरपतवार हटा दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा उसमें सूखी खाद दे दीजिए, जो भी यूज करते हो आप लोग। बर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का खाद है, काऊ डंग का है। काऊ डंग तो अपने आप में ही सफिशेंट होता है और नसीब से काऊ डंग मुझे अपने आसपास फ्री में अवेलेबल हो जाता है। उठा के मुझे ही लाना पड़ता है, लेकिन ये करने में मुझे ज़रा भी झिझक या शर्म नहीं होती। इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स मेरे गार्डन में लगे हैं तो काऊ डंग लाने में मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है। जबकि काऊ डंग हमारे हर प्लांट्स के लिए एक वरदान होते हैं फ्रेंड। आप उसको ड्राई फॉर्म में यूज करिए या लिक्विड फॉर्म में यूज करिए, हर तरीके से उसमें पोषण, काऊ डंग में सारे एलिमेंट्स होते हैं। वो हर प्रकार के पोषण से भरपूर होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किचन वेस्ट तो रहते ही है, साथ में काऊ डंग, तो फिर मेरे को इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और
आती हूँ सबसे पहले साफ़ सफाई एक बार झाड़ू मार देती हूँ, और फैल ही जाता है, गार्डन है, कटाई छटाई करोगे तो कचरे तो निकलते ही हैं। ये देखिए, ये निकलते हैं, पर ये भी हमारे लिए सोना है। ये मिट्टी में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। ये सब इकट्ठे बोरियों में मैं भरने वाली हूँ। तो ये सब हमारे काम के होते हैं, और इन्हीं से हमारे प्लांट्स ये देखिए चमकते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं लैंटाना निकाली तो थी कि इसको मैं कटाई छटाई करूँगी, तो इतना सुंदर खिल रहा है, देखिए ना। काटने की इच्छा ही नहीं हो रही, मैं कहाँ से कट करूँ। कोई स्टेम खाली ही नहीं, पूरा फूलों से भरा हुआ। और मैंने इसका ये पॉली बैग भी नहीं भरा, मतलब नहीं बदला। यहीं पे मैंने कॉर्नर पे इसको दबा के रख दी, तो ये अच्छे से यहीं एडजस्ट हो गया। तो मेरे प्लांट्स को रिपोर्टिंग बहुत नसीब से मिलती है फ्रेंड, बहुत नसीब से। नहीं तो ये भगवान भरोसे ही चलते रहते हैं। इनको पानी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। मेरे प्लांट्स को रिपोर्टिंग कब मिलती है? जब प्लांटर टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि अब इसमें से तो इसको हटाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं अपने प्लांटर, तो आप देख के हंसोगे भी और दंग भी रह जाओगे कि मेरे कैसे कैसे प्लांटर हैं, और उनमें मेरे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसे हिला दो, टूट जाएगा। ये देखिए, ये टूट जाएगा। प्लांट्स कितने हेल्दी हैं, ये देखिए। ये बस ऐसे ही ये देखिए बिखर बिखर के गिर रहा, पर मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं इनको कोई और पॉट दूँ। ये देखिए, ये है जूही का प्लांट। खूब सुंदर से इसमें फ्लावर आते हैं वाइट कलर के स्टार शेप में। तो ये भी एकदम टूटे हुए बकेट में लगा हुआ है। तो इतने टूटे हुए बकेट में कि उनको मैं रिपोर्टिंग के लिए अगर बाहर निकालूं, ये देखिए यहाँ पे ये मधुमालती है। इसको अगर मैं टीन को खसकाऊं तो यही टूट के यहीं पे रह जाएगा ये। तो इसलिए मैं छेड़ती ही नहीं हूँ। और पूरी तरीके से वो टूट के ज़मीन में ही गिर जाएगा, तभी वो उसको दूसरा प्लांटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मेरे साथ यही है। तो अगर आपके पास कम प्लांटर हैं तो ज़रूर आप रिपोर्टिंग करिए फ्रेंड। मस्त किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे कचरे आप नीचे पॉट पे भरिए, और रूट की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करिए। उनके मेन स्टेम को मत छेड़िए। परमानेंट प्लांट के भी आप पूरी मिट्टी को नहीं खोलें, ऊपर के कम से कम 4-5 इंच तक की मिट्टी उनमें लगे रहने दें, उनको नहीं हटाइए। तो प्लांट मतलब शॉक में नहीं जाते, रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाते। आप इतना कर लीजिए, और नीचे आप पूरा कचरा भर दीजिए। तो इससे आपका लाइट वेट मिट्टी भी बन जाएगा और खाद वाला भी बन जाएगा। आपको इधर उधर शिफ्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेट ही इतना नहीं रहेगा, और बार बार आपको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी रिपोर्टिंग अब ऐसे ही करिए। सूखे कचरे, सूखी पत्तियाँ, सूखी टहनियाँ, किचन से निकले हुए सब्जियों के छिलके, थोड़ा बहुत काऊ डंग का टुकड़ा हो तो वो मिक्स करके आधा से ज़्यादा भर दीजिए। और प्लांट की आप बस 4-5 इंच मिट्टी बचा के सारी मिट्टी हटा के, और फिर वो जो आप मिट्टी हटा रहे हो वो मिट्टी उसमें भर दीजिए जिसमें आपने कचरों से फिल किया है पॉट को, और उसके ऊपर थोड़ी सी और मिट्टी डाल के आप लगा दीजिए। फ्री मिट्टी की भी कमी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और प्लांट तो फिर बहुत मज़े से चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। तो बस फ्रेंड, आज की यही थी मेरी शेयरिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो ओके फ्रेंड, बाय।